आपके शिक्षा मंत्री ने अपने भाई को कहां नौकरी दी थी? कौन सा टैलेंट था भाई? अरे नौकरी तो आपको देनी चाहिए थी, किसी गरीब ब्राह्मण को दे देते। उन्होंने खुद अपने भाई को दे दी नौकरी। अरे कौन सा चेहरा आप उत्तर प्रदेश का कौन सी तस्वीर आप दिखाना चाहते हैं? आपसे ज्यादा जातिवादी, आपसे ज्यादा बेईमान, आपसे ज्यादा भ्रष्ट कोई नहीं हो सकता है जितनी भारतीय जनता पार्टी है। आप बताइए, पर्चा लीक हुआ, उसमें किसको कार्रवाई हुई? करोड़ रुपए जमा करके किसके खिलाफ कार्रवाई हुई पर्चा लीक में? आज जब बुलडोजर चल रहा है तो बुलडोजर चलने पर इसीलिए पीड़ा हो रही है अखिलेश जी को, क्योंकि ये जो संपत्तियां इकट्ठी करके माफियाओं के पास जमा कराई थी अखिलेश जी ने, आज 1600 करोड़। राइट सर, मैं आता हूं। सुनील जी मैं आता हूं। राकेश जी मैं आता हूं। दो प्रवक्ता हमारे साथ और मौजूद हैं जी। अभी धर्म की व्याख्या हो रही थी संगीत रागी जी, और सुनील जी ने कहा कि जितना मुझे मेरा धर्म मालूम है उन्होंने बताया, और उन्होंने उसका व्याख्या वहां से की जहां सीता माता के अपहरण का घटना है, वहां से शुरू की थी, और वहां तक द्रौपदी के दरबार, जब द्रौपदी दरबार में पहुंची वहां तक उन्होंने लकीर खींची, तो समभाव की बात उन्होंने करी। अब आप बताइए कि उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है, एक तरफ ये कि जिनके रही भावना जैसी बात है, और एक तरफ एक नफरत करे वो कैसा योगी जी। देखिए प्रतीक जी, धर्म की बड़ी विशद व्याख्या है और बड़ी गूढ़ व्याख्या है, और पुराणों में के जो ऋषि रहे हैं, उपनिषदों के ऋषि रहे हैं, वो भी ब्राह्मण क्या है इसी पर सहमति नहीं बन पाई है। तो हम इस चक्कर में नहीं पड़ेंगे। जो प्रवक्ता विद्वान है वो इसकी व्याख्या करें, लेकिन एक बात समझ में आती है जी कि जब आप नैतिकता, मूल्यबोध, धर्म इत्यादि की बात करते हैं तो एक बार अपने आप में गिरेबान में झांक लेना चाहिए। अब मुख्तार अंसारी के साथ खड़े होने वाली पार्टी, अतीक अहमद के साथ खड़ी होने वाली पार्टी, इमरान मसूद को अपना पोस्टर बॉय बनाने वाली पार्टी, जिसने कहा कि नरेंद्र मोदी का सर कलम करके लाना चाहिए, और वो अगले दिन कांग्रेस के मुख्यालय में आकर के वो कांग्रेस का पोस्टर बॉय बन जाए, तो फिर लगता है कि ये सारे विमर्श जो हैं वो नैतिकता अनैतिकता के विमर्श जो हैं वो बेमानी है। देखिए, सबसे सवाल है कि विपक्ष है तो विपक्ष का ये अधिकार बनता है, उसका दायित्व भी बनता है। बात करेंगे या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की भी बात करेंगे? जरा दोनों तरफ की बात कर लिया कीजिए। अगर आप राजनीतिक विमर्श के रूप में आते हैं, या तो कहिए कि आप भारतीय जनता पार्टी के क्या नाम स्वपोषित या स्वघोषित प्रवक्ता हैं। प्रतीक जी मैं डिबेट नहीं कर पाऊंगा। नहीं आप डिबेट करेंगे, मैं रोक दूंगा। यदि आप नहीं रोकेंगे तो मैं असभ्यता का उत्तर नहीं दे सकता। नहीं आप बहुत सभ्य आदमी ने कहा था उसकी भी बात ठीक है। नहीं सुरेंद्र राजपूत जी बोलने दीजिए। करोड़ की गर्लफ्रेंड की बात कर लीजिए। नहीं सुरेंद्र राजपूत जी, ये तरीका नहीं। बात कर लीजिए। नहीं सुरेंद्र राजपूत जी प्लीज बात कर लीजिए। सुरेंद्र राजपूत कर लीजिए। सूर्पणखा जिन्होंने संसद में कहा था, उस नरेंद्र मोदी की भी बात कर लीजिए। अगर आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, अगर आप ठीक है सुरेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, तो कोई बात नहीं, कहिए हम भारतीय जनता पार्टी के बेशरम प्रवक्ता हैं। प्रतीक जी मैं शुरू करूं? यदि आप कोई नहीं बोलेगा जी आप यदि आप इस ढंग से प्रतीक जी डिबेट चलाएंगे तो मैं असभ्यों को जवाब नहीं दे सकता। आप मत दीजिए, बिल्कुल मत दीजिए। जो प्रवक्ता गाली गलौज की भाषा टेलीविजन पर आकर के करे, मुझे लगता है कि वो उसका जन्म ही माँ बहन की गंदी गालियां देते हुए उसका जन्म ही हुआ है कांग्रेस में। ऐसा तो है। ऐसे प्रवक्ताओं का सुरेंद्र राजपूत जी गालियां देते हुए ऐसे प्रवक्ताओं सुरेंद्र राजपूत जी सुरेंद्र राजपूत ऐसे प्रवक्ताओं में है जैसे लगता है कि ये अपने माँ बहन के माँ के गर्भ से गंदी गंदी गालियां देते ही पैदा लिए थे, और अपने माँ बहन को भी ये इसी भाषा में गंदी गालियां ही देते हैं। तो प्लीज, इसलिए मुझे ऐसे बेहुदे और बेशर्म असभ्य व्यक्ति से बात नहीं करनी है। धन्यवाद प्रतीक जी। बोलिए। यदि आप नहीं उन्हें रोकेंगे, रोक दिया आप बोलिए। फिर मैंने कहा कि मैं छोड़ करके टेलीविजन चला जाऊंगा। नहीं आप छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, आप मेहमान हैं। ठीक है जी बोलिए।
बोलिए। देखिए, विज्ञापन तो एक अमूल बॉय नाम करके एक राहुल गांधी का भी 15-16 साल से चल रहा है, नेता है, लेकिन कोई जनता उस व्यक्ति को खरीदने के लिए तैयार नहीं। वो आदमी भाग करके वायनाड चला जाता है। जिसकी नैतिकता एक परिवार तक सीमित हो, वो पार्टी धर्म के बारे में बात करे, नैतिकता के बारे में बात करे, तो वैसा ही लगता है जैसे कोई अपराधी जो है वो वेदो मंत्रोच्चार की बात कर रहा हो। कांग्रेस नैतिकता की बात करे, राहुल गांधी नैतिकता की बात करे, प्रियंका गांधी वाड्रा नैतिकता की बात करे, जिसका वंश जो है वो घोटाले में सम्मिलित है, एक पर एक केस चल रहा हो। आपका चूंकि है ही नहीं तो आराम से लेट हिम कंप्लीट। सुरेंद्र भाई लेट हिम कंप्लीट। सुरेंद्र राजपूत जी 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 लेट हिम कंप्लीट। नो सुरेंद्र राजपूत जी लेट हिम कंप्लीट। यू विल आंसर। लेट हिम कंप्लीट। इस शहीद परिवार को गाली गलौज नहीं गाली गलौज नहीं देंगे, कोई गाली गलौज नहीं दे रहा। नहीं मैं सुन रहा हूँ सुरेंद्र जी, मैं सुन रहा हूँ। ये एक शहीद के परिवार का अपमान करेंगे। बिल्कुल आप कह सकते हैं, आपकी शहादत है, आपकी शहादत है, कांग्रेस की शहादत है, मुझे मालूम है। जिस संघ का नहीं पता कि वो कहां की पैदाइश राइट इसी देश की पैदाइश है। संघ भी इसी देश की पैदाइश है 1925 की। जी सुरेंद्र राजपूत जी आराम से। 1925 की। सुरेंद्र राजपूत आप ये गलत शब्द इस्तेमाल करेंगे नहीं। आप जवाब दे दीजिएगा। जम जाती है प्रतीक जी जब शहीद के परिवार का अपमान किया जाता है। मैंने कहा शहादत है, सुरेंद्र राजपूत जी। लेट हिम कंप्लीट। यू विल आंसर। क्या ये गाली गलौज करेंगे? नहीं गाली गलौज नहीं देंगे, गाली गलौज नहीं, कोई नहीं। प्रोफेसर संगीत राज जी प्लीज कंप्लीट 10 सेकंड आपको और सर। प्रतीक जी संगीत रागी प्रतीक जी पास हुए हो। नहीं आराम से। जी प्रोफेसर संगीत रागी प्रतीक जी उनको बोलने दीजिए। गाली गलौज वो अपनी परवरिश का अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, हमको उसमें कोई बहुत नहीं। उनका परवरिश ही वैसी हुई है। आप प्लीज माँ ने शायद उनको थप्पड़ नहीं मारा था, या तो गर्भ से ही ऐसा इनको गाली गलौज सीखा है उन्होंने। तो मुझे इस पर कोई जिक्र नहीं करना है, इसके बारे में मुझे तू तमाक करना ही नहीं है। रही बात गांधी परिवार को, तो मैं गांधी परिवार को शहीद नहीं मानता, और मैं ये खुल करके कहता हूं गांधी परिवार को कि गांधी परिवार शहीदों का परिवार नहीं है। ये मत बोलिए, इससे बड़े बड़े लोगों ने शहादत दी है इस देश के लिए, जिनका कांग्रेस के इस गांधी परिवार ने शहादत का उनका सम्मान तक नहीं किया है। ठीक है, इसलिए इस पर ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं। सवाल यह है